नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का 13 है, 13 में टोटल 8 क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको एक एक करके डील करते हैं। तो 13 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये है √6 प्लस √5 पाई बाय इंटू √6 माइनस रूट। तो आपको फॉर्मूला बताया गया था, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस लगाएंगे। तो इससे बस कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बस थोड़ा सा ईजी बन जाता है। तो √6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर बीच में लगाते हैं माइनस, फिर √5 इंटू -1/5। ठीक है, √5 नहीं है, सॉरी 5 है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, तो ये आ गया, प्लस आई लिखते थे, फिर x1 को y2 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, ये x1 है और ये y2 है, तो √6/5। लेकिन यहाँ क्या लगेगा, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि माइनस के साथ लेते थे साइन हम लोग, फिर बीच में लगाते थे प्लस, फिर x2 को y1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, तो x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे √6 और y1 का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, मल्टीप्लाई किए, तो इसको अगर सॉल्व करते थे तो यह देखिए 5 5 क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 6 1 कितना आ गया 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 6 1 7 आई। दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा और यहाँ -√6 और यहाँ पे 25√6। सॉल्व कीजिएगा इसको, 7 प्लस और 24√6/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी टाइप से अगर 13 का 2 नंबर देखोगे तो 13 का 2 नंबर भी इजी है ना। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या करना है, इसके अंदर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। 13 का 2 नंबर देखते हैं इसमें, तो 5 प्लस आई 9 है तो आप 9i लिख लो। ठीक है, 5 प्लस 9i डिवाइड है यहाँ, है ना, प्लस नहीं समझना इसको, ये डिवाइड है। ठीक है, -3 प्लस 4i। तो अब इसको कैसे करोगे, तो 5 प्लस 9i है बाय -3 प्लस 4i, तो इसको मतलब ऊपर नीचे कंजुगेट करके मल्टीप्लाई कर दे, तो -3 -4i बाय -3 -4i, इसको मल्टीप्लाई किए तो जो वैल्यू आ रहा है देखिए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो -15 आ गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई -15, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर बीच में लगाते हैं माइनस, फिर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -36, ये हो गया, प्लस आई, फिर x1 को y2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो -20, फिर बीच में प्लस लगाते हैं, फिर x2 को y1 के साथ y2 को x1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -27, और बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है और i का टर्म आता है, तो हम उसके लिए फॉर्मूला बताए थे आपको कि जब भी ऐसा रहे a प्लस आई भी रहे फिर a माइनस आई भी रहे, तो डायरेक्ट आप क्या यूज़ करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम है, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16। तो सॉल्व अगर करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है -15 प्लस 36 बाय 25, फिर प्लस आई -20 -27 बाय 25। अगर आप आगे इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है वो देखिए, दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 2, 21/25 प्लस आई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ सॉरी माइनस है, और यहाँ पे आ गया 47/25। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, जो कि आपको आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 भी काफ़ी इजी है, बस दिमाग लगाना है आपको तो ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। देखिए 3 पे शायद आप लोग को पेपर अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो 3 में क्या है वो समझना है। 3 के अंदर है -2 -i5 है, तो इसको आप 5i लिखो। ठीक है, डिवाइड है यहाँ पे भी 3 -6i लिख देते हैं हम। ठीक है, तो क्या लिखोगे, -2 -5i बाय 3 -6i। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है, डिवाइड का मीनिंग यही होता है। आपको सबसे पहला बात ये फॉर्मूला जरूर याद रख लिया आप लोग, अगर x1 प्लस आई y1 कोई डिजिट है, फिर x2 प्लस आई y2 कोई डिजिट है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x1 x2 माइनस y1 y2 हो जाता है, फिर प्लस आई x1 को y2 के साथ करते हैं, फिर y1 को x2 के साथ करते हैं। तो ये आपको रहेगा, तो आसानी से आपका सवाल सब बनता चला जाएगा। तो 3 + 6i बाय 3 + 6i। देखिए x1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, साइन के साथ लेते हैं। ठीक है, 3 × 2 = 6, फिर बीच में लगाते हैं माइनस,
फिर y1 को y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आ जाएगा, ये हो गया। प्लस i वाला टर्म लिए, फिर x1 को y2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -12, फिर y1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ बीच में तो प्लस था, फिर यहाँ -15 हो गया। बाय 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, प्लस 6 का होल स्क्वायर कितना आ जाता है 36। सॉल्व करेंगे तो -6 प्लस 30 बाय दोनों को ऐड किए तो 45 प्लस i आया, और यहाँ -12 -15 बाय 45। सॉल्व अगर करते हैं इसको तो कितना आ जाएगा 24/45 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर साइन तो माइनस का ही रहेगा i, और यहाँ पे 27/45। अगर ये कट रहा है तो कटा दीजिए। कितने टाइम्स में कट रहा है 3 8 जा और ये 15 और 3 9 जा 15, ठीक है। तो कितना आ गया 8/15 माइनस 9/15 i, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 के 3 का, ठीक है। तो इसी टाइप से आप आगे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो 3 9 जा, और अगर ये कट रहा है तो कटाते जाइए इसको, शायद और कट रहा है ना, तो कटा दीजिए इसको 3 और ये 5। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 8/15 माइनस 3/5 i, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसी टाइप से 4 है, तो 4 को पहले सॉल्व करना है, देन उसके बाद उसको डिवाइड करना है, तो हम करके दिखाई देते हैं 4 को भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में जो है दिया हुआ आपका √5 प्लस i/2 ब्रैकेट बंद, फिर √5 माइनस 2i ब्रैकेट, फिर डिवाइड का साइन है बच्चों 6 प्लस 5i, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है, यानी कि ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले तो यहाँ मल्टीप्लाई वाला रूल, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर बीच में लगाते हैं माइनस, फिर 1/2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, यहाँ पे माइनस के साथ लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, फिर प्लस i, x1 को y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2√5, x1 को y2 के साथ -2√5, फिर यहाँ बीच में लगाएंगे प्लस, फिर y1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √5/2, √5/2, और फिर ये टोटल तो टर्म आ गया ये वाला, है ना, मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ बीच में लगाते हैं डिवाइड, और 6 प्लस 5i, ये हो गया। तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 प्लस i ब्रैकेट के अंदर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 2 कैल्सियम ले लिए 2, -4√5 प्लस √5, ठीक है, ब्रैकेट यूज करते हुए 6 प्लस 5i, ठीक है। पहले अंदर वाला सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 6 प्लस, इसको आप क्या लिखोगे आप, तो यहाँ पे तो -4 और √5 का कॉम्बिनेशन है, और दोनों कैल्शियम लिए तो ये आया। तो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद आ रहा है हम लोगों का माइनस आ रहा है, यहाँ पे फाइनली माइनस आएगा, -3√5/2i, ये आ रहा है। अब इस सब को किससे डिवाइड करना है 6 प्लस 5i से। तो अगर इसको सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करने के बाद देखिए 6 प्लस 3√5/2, यहाँ पे i लगा हुआ, 6 माइनस है यहाँ पे, माइनस यहाँ इंटू बाय, इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 प्लस 5i, इधर भी 6 माइनस 5i बाय 6 माइनस 5i। अब देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है ये, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 3/2 √5 इंटू आई बाय 6 माइनस √5 है ना, सॉरी 5 है, ठीक है, बाय यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का अगर इमेजनरी नंबर लगा हुआ है, आयोटा लगा हुआ है, उस कंडीशन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है, तो 36 प्लस 25, तो ये आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं 6 6 जा 36, फिर बीच में लगाते हैं माइनस, और 3/√5 को 3/2 इंटू √5 को अगर इसकी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15√5/2, ये आ रहा है ना, 15√5/2, ये ब्रैकेट हो गया बंद, और लगाते हैं यहाँ पे आई लगाने के बाद 6 को y2 के साथ तो -30 आ जाएगा, ठीक है, फिर बीच में माइनस, और आ जाएगा आपका 6 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 कैंसिल, 3 3 जा 9,
√5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बाय 2 का सेंस, तो यहाँ पे 3√5 और बाय 2 भी रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 तो नहीं रहेगा, 2 नहीं रहेगा, बिकॉज आप समझ रहे हो कि 2 क्यों नहीं रहेगा, क्या रीज़न है इसका 2 नहीं, 2 3 जा तो कैंसिल आउट हो गया था, 3 3 जा 9 हो गया, बाय टोटल के नीचे बाय 6 और 5 को अगर ऐड करते हैं तो आता है 61, ठीक है। ये टोटल आ रहा है 61। अब अगर आगे सॉल्व कीजिएगा तो आगे सॉल्व करने के बाद इसको इसके साथ लेते हैं, तो 36 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 माइनस 15√5 बाय 61 इंटू 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस आई, और यहाँ -30, तो माइनस कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ प्लस आ जाएगा, -30 माइनस 9√5 बाय 61, ठीक है। तो अगर इसी को आप आगे सॉल्व करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आता है 72 माइनस 15√5 बाय 122, फिर यहाँ माइनस, अगर आप इसमें से कुछ कॉमन ले पा रहे हो तो कॉमन कितना आ रहा है आपका, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है ना, तो 3 कॉमन आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -3i, और ब्रैकेट के अंदर रहेगा 10 माइनस 3√5 बाय 61। ये आपका फाइनली आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ बीच में शायद प्लस, हाँ प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन किया तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं, शायद आप लोगों से ये नहीं बने इसलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस 4i लिख सकते हैं, फिर इधर 1 प्लस 4i लिख दिए, ठीक है। फिर माइनस है यहाँ पे 2/1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई बाय 1 माइनस आई लिख दिए, ठीक है। टोटल होल ब्रैकेट हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी 3 माइनस 4i बाय 5 प्लस आई है, और इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 5 माइनस आई बाय 5 माइनस आई, इसको कंजुगेट के साथ एक दूसरे का नीचे का जो है उसको कंजुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4i, है ना, 1 प्लस 4i बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16, और यहाँ आ जाएगा माइनस 2 इंटू, और वैल्यू जो आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा 2 इंटू माइनस 2i बाय, और सेम चीज़ 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और चलिए ये अंदर वाला तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब बाहर के अंदर है, बाहर में क्या है, रियल को रियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 3 को इसके साथ माइनस, और 4 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, बीच में लगता है माइनस, तो यहाँ पे आ गया प्लस का, और बीच में यहाँ लगाते हैं x1 को y2 के साथ तो आ गया -3, फिर y2 को इसके साथ करेंगे तो -20, ठीक है, बाय आपको पता होगा फॉर्मूला जो है 25 प्लस 1 तो 26 आ गया ये, ठीक है। सॉल्व करते हैं अब आगे, तो इसको क्या लिखेंगे 1/17, है ना, 1/17 प्लस 4/17, 4/17 इंटू आई, फिर माइनस 1, 2/2 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अंदर में हुआ ये, और अंदर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/26, है ना, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11 प्लस आई, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस 23 आ जाएगा, 23i/26, ठीक है। अब आगे सॉल्व करने की बारी है, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है तो आप कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो वैसे, तो अगर इसको इससे घटाएंगे तो -16/17 हो जाएगा, रियल टर्म को रियल टर्म से, फिर प्लस, और अगर इसको इससे जोड़ेंगे तो 21/17i हो जाएगा, ठीक है। तो 21/17i, ठीक है, और 11/26 और माइनस 23i/26, ये आ गया। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने की बारी, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -16/17 इंटू 11/26, फिर बीच में लगाते हैं माइनस, और यहाँ लगाएंगे 21/17 इंटू यहाँ -23/26, ये हो गया, प्लस आई लगाते हैं, फिर -16/17, फिर यहाँ पे आ जाएगा
-23/26, फिर बीच में लगाएंगे प्लस 21/17, 11/26। वही x1 x2 वाला जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आएगा वो आसानी से आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। तो नया पेज लेते हैं, नया पेज के अंदर इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। समझिए, तो नया पेज में है, तो समझना इसको अच्छी तरह से। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, है ना, माइनस आएगा। 16 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 7 और ये 1 आया, बाय इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4, 2, फिर बीच में आया माइनस, माइनस माइनस हो जाता है बाबू प्लस। तो 21 को अगर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 को 23 से मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे 21 है और 23 है, तो 63 और 42 दोनों को ऐड किए 3, 6 to 8, 4, 483/442, ये आ गया आपका रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे। तो नीचे में तो 442 आएगा, एक ही चीज़ है, 17 × 26 है, माइनस माइनस हो गया प्लस 16 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 16 तिया होता है 48 का 8 हासिल 4, 16 दूना 32, 4 36 हो गया, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आ गया प्लस, प्लस का ही साइन यूज़ होगा। और अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2, 1, 3 और ये 2 बाय 4, 4, 2 सॉल्व किए तो ये दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो कितना आता है 307/442 प्लस आई और 599/442, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी गया है बट इजी वे में, बस सिर्फ एक कैलकुलेशन है और ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो 13 का जो है इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हो। 7 क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन जो कि हमसे हो मतलब क्या जो आप लोगों से नहीं हो पाएगा उसको मैंने सॉल्व कर लिया, और जो हो जाता है आप लोगों से उसको आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है।